हेलो नमस्ते बच्चों। ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी ये 11वीं प्रश्नावली रचनाएं। तो पहले तो सबसे पहले आप ये नोट कीजिए कि जो आपका सिलेबस 30% कम किया गया, उसके बाद ये प्रश्नावली जो है वो 11 अंक की होगी। इसमें से 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे अंक देने वाली ये प्रश्नावली है आपकी। तो इसको आप ज़रूर सीखें। और इसमें कुछ रचनाएं जो हैं वो बहुत ही आसान सी है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको प्रायोगिक काम सीखना होगा। तो पहले हम देखते हैं कि 11.1 में जो प्रश्न है वो पहला किस प्रकार का है और बाकी प्रश्न किस प्रकार के, मैं उनको आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो 11.1 का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 7.6 लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों का माप भी आप लिखिए। और साथ में हमें क्या करना है, रचना करने के बाद उसके रचना के पद भी लिखने हैं और रचना का औचित्य भी दर्शाना है कि किस प्रकार से वो जो रेखाखंड हुआ है वो 5:8 में क्यों है विभाजित, या जो भी अनुपात रेखा उसमें कैसे है वो हम जानेंगे। और इसके बाद जो आगे के ये जो प्रश्न है सारे ये त्रिभुज की समरूपता से संबंधित है। हमें एक त्रिभुज दिया जाएगा जिसके समरूप हमें एक दूसरा त्रिभुज खींचना होगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो अब पहले जो है वो रेखाखंड का आनुपातिक भागों में विभाजन जो है वो सीखते हैं। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि रेखाखंडों का आनुपातिक भागों में विभाजन होता क्या है। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि आपको एक रेखाखंड दिया होता है, किसी निश्चित लंबाई का एक रेखाखंड दिया होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रेखाखंड एक ए बी दे रखा है और इसको मान लीजिए आपको किसी अनुपात में विभाजित करना है। जैसे मान लीजिए अनुपात आपको 2:3 दे रखा है, तो हमें एक ऐसा बिंदु यहाँ पर बीच में प्राप्त करना है जो इसको 2:3 में विभाजित करता है। तो इसके लिए रचना के क्या तरीके हैं वो अपने समझते हैं। तो बिल्कुल आप जो वीडियो को गौर से देखिए और एक एक स्टेप को सीखिए ताकि आप ये काम जो बहुत आसानी से सीख सकें। तो हमारा जो पहला सवाल है उसमें मेरे रेखाखंड को 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का खींचना है और उसको 5:8 में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 7.6 लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि ये यहाँ से जो है वो 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक जो है रेखाखंड, या 7.6 यानी 7 से ऊपर हमें जो है वो 6 मिलीमीटर ऊपर लेना है। तो ये हो गया आपका रेखाखंड 7.6। तो 7.6 सेमी रेखाखंड खींचने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ ए जो इसका शीर्ष है रेखाखंड का, इस पर हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। तो यहाँ पर अब न्यून कोण का मतलब है कि 90 डिग्री से एक छोटा कोण बनाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप ऐसे खींच दीजिए एक न्यून, ये ऐसे एक लाइन खींच दीजिए। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो अनुपातों का योग है 13, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे 13 चिन्ह जो है वो यहाँ पर लगाने हैं। तो चाहे तो प्रकार से लगा सकते हैं यहाँ पर इस रेखाखंड पर 13 चिन्ह, वरना क्या करेंगे क्योंकि 13 प्रकार से लगाएंगे तो प्रकार से काफ़ी बड़े चिन्ह लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्केल से 13 चिन्ह लगा लेते हैं सेंटीमीटर के। देखिए एक हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11 और ये हो गया 12 और ये हो गया 13। तो इस प्रकार से 13 चिन्ह लगाने के बाद इनको हम कोई नाम दे देंगे। जैसे A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से इनको नाम दे देते हैं। जैसे इसको हम नाम देते हैं A1, सबसे पहले वाले को A1, फिर A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A12 और A13 हो गया। ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे आखिरी वाले को जो है वो हम यहाँ पर जो 13 है, ये वाला जो 13 नंबर वाला जो पॉइंट है आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इसको और जो है वो B से मिलाएंगे। यहाँ से आप देखिए, ठीक है, यानी इस 13 वाले को B से मिलाएंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से ये जो हमने इसको मिला दिया B से, 13 वाले को मिला दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पहला अनुपात है वो 5 है, तो 5 का जो बिंदु ये है, तो हमें यहाँ पर जो है वो
ये जो कोण बना है इसके बराबर एक कोण बनाना है यहाँ पर प्रकार की सहायता से। इसको आप थोड़ा गौर से सीखिए कि कैसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रकार रखेंगे इस टेढ़े वाले बिंदु पर और इसको थोड़ा सा खोल लेंगे, ऐसे थोड़ा बड़ा खोल लेंगे क्योंकि जितना छोटा बनाएंगे उतनी एक्यूरेसी कम आएगी। तो हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से आप देखिए इस प्रकार से एक चाप लगा लेते हैं हम यहाँ पर, और इतना ही चाप हम 5 पर रख करके लगाएंगे यहाँ पर। देखिए बिल्कुल ऐसे। तो आप देखिए इस प्रकार से एक चाप जो है यहाँ पर आप ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके और इस चाप को नापेंगे, ठीक है। इसको नाप लेंगे बिल्कुल इसके बराबर, यहाँ पर इसको खोल करके और यहाँ पर एक जो है वो ऐसे निशान लगा लेंगे, एक चाप लगा देंगे और बिल्कुल उतना ही जो है यहाँ पर रख करके बिल्कुल सही सही, और हम यहाँ पर जो इस चाप को इस प्रकार से काट लेंगे, ठीक है। ये जो, ठीक है। अब आप देखो कि ये इसके बराबर कोण होगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो जहाँ पर इसको काटता है उसको यहाँ पर आप बिंदु को नोट कर लिया, इसमें से और इसमें से A5 में से जो एक रेखाखंड इस प्रकार में खींचना है जो बिल्कुल क्या आएगा, इसके समांतर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो रेखाखंड है वो बिल्कुल इसके यूं जो है वो समांतर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये जो बिंदु C हो गया, इस प्रकार से AC अनुपात CB जो है वो क्या बनेगा आपका, 5:8 बनेगा। अब ये 5:8 बनेगा, इनके माप क्या होंगे ये भी हमें ज्ञात करने हैं कि ये कितने कितनी लंबाई के होनी चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पर AB आपके पास 7.6 था, तो AC अनुपात CB आपके पास 5:8 हो गया, अनुपातों का योग 13 हो गया। तो AC की जो लंबाई आएगी वो 5/13, यानी अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल लंबाई करके इस प्रकार जब कैलकुलेट करेंगे 2.9 आएगी। और CB जो है वो अनुपात बटे अनुपातों का योग यानी 8/13 और गुणा 7.6 लंबाई है, तो इस प्रकार से 4.7 सेंटीमीटर आएगी। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ रचना के जो पद है वो इस प्रकार से जो मैंने लिख दिए हैं, तो आप वीडियो रोक करके ये रचना के पद भी नोट कर लीजिए यहाँ पर। जैसे सर्वप्रथम हमने 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु A पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाया जो वो मैंने आपको बताया था, और उस पर 13 चिन्ह लगाएंगे, A1 A2 इस प्रकार से नाम दे देंगे, और फिर A13 को B से मिलाएंगे, फिर A13 B का जो कोण है बच्चों उसके बराबर कोण हमने A5 पर बनाया था, जो इसका नाम ये हो गया, और इस प्रकार से विभाजन इस अनुपात में हो गया। और फिर इसका औचित्य भी बताना है आपको, तो औचित्य के लिए आपको ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको भी आपको नोट करना है। तो औचित्य में क्या होता है, एक बार मैं आपको वापस चित्र पर लिए चलता हूँ। तो बच्चों औचित्य में ये बताना होता है कि ये जो AC और CB का अनुपात है वो वास्तव में 5:8 है या नहीं है, इसको हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 त्रिभुज बनते हैं, एक A'C बनता है, देखिए ये एक छोटे वाला त्रिभुज है, और एक ये जो A13 और B, ये जो पूरा त्रिभुज बनता है ना, यहाँ पर 13 होता है, ये पहले सीन से बाहर आ रहा था। तो ये 2 त्रिभुज इनको हम समरूप करेंगे, ठीक है। समरूप करने के बच्चों इसका जो तरीका बिल्कुल आसान है कि ये कोण दोनों त्रिभुजों में जो उभयनिष्ठ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये, और ये इस छोटे वाले में भी है और ये बड़े वाले में भी है, और एक ये कोण हमने रचना से बराबर बनाया। तो 2 कोण बराबर होने से क्या होता है, त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो उसके द्वारा जो अनुपात है वो जो अनुपात A5 का होगा A13 के साथ, यानी ये 5 है और ये पूरा 13 है, तो जो है वो इस प्रकार से ये 5 और ये पूरा 13 होगा। तो फिर हम इसको जब अनुपात घटाएंगे तो 5:8 आएगा। वो मैंने बिल्कुल आपको सिद्ध करके बताया, एक बार फिर मैं वहाँ पर लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ बच्चों ये जो छोटे वाला त्रिभुज है, ये वो बड़े वाला त्रिभुज, इनके 2 कोण ये उभयनिष्ठ हो गया और ये बराबर रचना से हो गया। तो ये त्रिभुज समरूप होने से इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई। अब हमें पता है कि A5 और A13 5:13 है, तो इस प्रकार से ये इनका 5/13 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके पास ये आ रहा है परिणाम 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि ये AC/AB भी कितना आ जाए, क्योंकि
जब ये जो है वो 5:13 है तो ये भी कितना होगा, 5/13 ही होगा। तो ये AC बटे AB 5/13 हो गई। अब हम इसकी सहायता से अनुपात निकालेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि उसका विलोम अनुपात, यानी हमारे पास जो पहले हमने अनुपात निकाला था वो था AC बटे AB था, वो था 5/13। तो इसको क्या कर दिया, विलोमानुपात कर दिया, यानी उल्टा अनुपात कर दिया, तो ये आ गया। अब दोनों तरफ एक घटा देने से ये इस प्रकार से AB माइनस AC करेंगे तो CB आएगा। तो CB बटे AC क्या आ गया, 8/5 आ गया। तो इसको वापस सीधा अनुपात करेंगे, घुमाएंगे इस प्रकार से, तो ये 5/8 आ गया। यानी AC अनुपात CB वास्तव में कितना आता है, ये आपके पास जो है वो इस प्रकार आप देखेंगे उल्टा करने से AC बटे CB जो है 5/8, यानी AC और CB का अनुपात तो 5:8 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है वो औचित्य का मतलब है कि ये वास्तव में अपने को इसको पूरा जस्टिफाई करके दिखाना है कि वास्तव में ये अनुपात जो है वो इतना ही, हमने जो रचना की है वो बिल्कुल इसी अनुपात की है। तो इस प्रकार से ये रेखाखंड का विभाजन जो है वो आप करेंगे। अब मैं आपको 2 सवाल भी इसके लिए देता हूँ ताकि आप उनको अभ्यास के द्वारा करके, और मुझे जो बच्चे चित्र बना करके, रचना करके, सब प्रक्रिया करके भेजेंगे और तो मैं उनको बिल्कुल चेक करूँगा और बिल्कुल आपके सवाल सही होंगे। किसी प्रकार की भी कोई गलती होगी तो मैं आपको बता दूंगा और सही करेंगे फिर उसको। लेकिन आप क्या करें कि ये जो एक बार मैं फिर आपको चित्र पर लेके चलता हूँ। आप बच्चों ये रचना के पद जो हैं या फिर जो ये पूरा सिद्ध करने का जो ये औचित्य दशा है, ये थोड़ा आपको मुश्किल लगता होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बार एक चीज़ को सीख लीजिए, फिर आपको जैसा भी रेखाखंड दे रखा है बिल्कुल आप इसी प्रकार के नाम दे करके और आप जो है वो उस चीज़ को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी। जैसे मान लीजिए आपको अनुपात यहाँ पर 2:3 दे दे, या कोई अनुपात 3:4 दे दे, तो फिर 3:4 दे देंगे। अगर 2:3 देंगे तो 5 ही होगा, तो 5 ही चिन्ह लगाने पड़ेंगे। तो जैसे ये पहला अनुपात 2 है तो फिर हम 2 पर एक बराबर कोण बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 5 पर बनाना पड़ेगा। अगर 3:4 है तो वो 7 योग हो गया, 7 चिन्ह लगाने पड़ेंगे। और फिर जो है पहला अनुपात 3 है तो 3 पर बराबर कोण बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल यही बदलेंगे, सिर्फ A1 A2 A3, बाकी सेम प्रक्रिया रहेगी और सेम ही पद रहेंगे। तो आप उस औचित्य को बिल्कुल सीख सकते हैं आसानी से, और बिल्कुल सीखने की कोशिश भी आपको करनी है, छोड़ना नहीं है इसको। इसके भी जो आपके 13 नंबर हैं, आपके 11 नंबर हैं, इनको बहुत आसानी से आप जो प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इतनी प्रक्रिया करने के बाद मैं नेक्स्ट में आपको समरूप त्रिभुजों का और सिखाएंगे, उसको अपने देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बिल्कुल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक नमस्कार।